कहानी की शुरुआत में हमें आलोक गोयल आयुष्मान खुराना से मिलवाया जाता है। आलोक एक छोटे मोटे रिपोर्टर हैं जो दिल्ली में अपने माता पिता के साथ रहते हैं। वो थोड़ा कमजोर दिल का है, लेकिन खुद को बहादुर दिखाने की कोशिश करता है। एक दिन आलोक अपने दोस्तों के साथ जंगल में ट्रैकिंग के लिए जाता है। जंगल का माहौल घना, शांत और थोड़ा डरावना है। इसी दौरान आलोक एक ऐसी मुसीबत में फंस जाता है जिसका उसने कभी सोचा भी नहीं था। उस पर जंगली भालू हमला कर देता है। जब आलोक अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहा होता है, तभी एक रहस्यमय और खूबसूरत लड़की तड़ाका अचानक प्रकट होती है। तड़ाका अपनी अद्भुत शक्तियों से आलोक को भालू के हमले से बचाती है और उसके घावों को ठीक करती है। आलोक तड़ाका की इस बहादुरी और उसके रहस्यमय अंदाज से तुरंत प्रभावित हो जाता है और उसे उससे प्यार हो जाता है। लेकिन यह जंगल केवल जंगली जानवरों का नहीं है। जल्द ही आलोक का सामना बेतल डेमी ह्यूमंस वैम्पायर्स नाम के एक अजीबो-गरीब समुदाय से होता है। बेताल इंसानों को अपना शिकार मानते हैं, लेकिन उनके कबीले के कुछ सख्त नियम हैं। इन नियमों के अनुसार वे इंसानों को मार नहीं सकते और न ही उनका खून पी सकते हैं। कहा जाता है कि 1947 के विभाजन के दौरान इंसानों के कत्लेआम को देखने के बाद उनका खून जहरीला हो गया था। आलोक को बेतालों के समूह द्वारा पकड़ लिया जाता है और उन्हें उनके क्रूर नेता यक्षशन नवाजुद्दीन सिद्दीकी के सामने बलिदान के लिए पेश किया जाता है। तड़ाका, जो खुद बेताल समुदाय से है, आलोक को बचाने के लिए अपने कबीले के सभी नियम तोड़ देती है। वो किसी तरह आलोक को जंगल से भागने में मदद करती है और उसे उसके दिल्ली वाले घर तक पहुंचा देती है। आलोक इस दौरान तड़ाका को भी अपने साथ दिल्ली ले आता है, हालांकि वो पहले मना करती है। दिल्ली में आलोक अपने माता पिता से तड़ाका का परिचय कराता है। तड़ाका का नाम बदलकर तारिका रखा जाता है ताकि वो उसके माता पिता के सामने सामान्य लग सके, लेकिन तड़ाका के आसपास का रहस्य बरकरार रहता है। आलोक के पिता परेश रावल को तारिका के व्यवहार में कुछ अटपटा लगता है और उन्हें उस पर संदेह होता है। आलोक और तड़ाका अब दिल्ली में हैं, लेकिन उनकी नॉर्मल जिंदगी शुरू नहीं हो पाती। तड़ाका के लिए इंसानी दुनिया बिल्कुल नई है और वो अपनी बेताल प्रकृति के कारण संघर्ष कर रही है। उसे इंसानी खाना अच्छा नहीं लगता और उसे अपनी असली भूख को दबाने में मुश्किल हो रही है। आलोक के माता पिता, खासकर उसके पिता का शक गहराता जा रहा है। तड़ाका को सामान्य भोजन नहीं भाता और वो मांसाहारी भोजन की तलाश में है। आलोक अपनी प्रेमिका की मदद करने के लिए उसे एक फैंसी रेस्तरां या नाइट क्लब में ले जाता है, जहां वो तड़ाका अपनी पसंद का नॉन वेजिटेरियन खाना खा सके। इस दौरान वो अपनी रहस्यमय ऊर्जा और सुंदरता से कई लोगों का ध्यान खींचती है। रेस्तरां पार्टी में तड़ाका गलती से या अनजाने में कुछ अनजान पुरुषों के साथ तालमेल बिठाती है और उनके साथ नाचती है। आलोक को ये देखकर बहुत अजीब लगता है और वो थोड़ा असुरक्षित महसूस करता है। वह तड़ाका को तुरंत घर वापस ले जाने का फैसला करता है। जैसे ही वे घर वापस जा रहे होते हैं, वही अनजान पुरुष जो पार्टी में तड़ाका से प्रभावित थे, उनका पीछा करना शुरू कर देते हैं। सड़क पर उनका पीछा एक खतरनाक मोड़ लेता है। तभी एक रहस्यमय व्यक्ति प्रकट होता है। यह व्यक्ति एक पुलिस वाले फाइटर मलिक द्वारा अभिनीत के रूप में सामने आता है, लेकिन जल्द ही पता चलता है कि ये भी बेताल कबीले का सदस्य है। वो तड़ाका को बताता है कि यक्षशन मुख्य विलेन के अनुयायियों ने पीछा करने वाले उन इंसानों को मार दिया है और इस वजह से तड़ाका को कबीले के नियम तोड़ने का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इस नए बेताल कॉप से बात करके तड़ाका को एहसास होता है कि उसकी वजह से आलोक और उसका परिवार खतरे में पड़ सकते हैं। आलोक की सुरक्षा के लिए वो भारी मन से अपने जंगल वाले बेताल लोक में वापस लौटने का फैसला करती है। तड़ाका बस पकड़कर अपने घर की ओर निकल जाती है। आलोक ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो तुरंत अपनी बाइक या टैक्सी से बस का पीछा करता है। वो जानता है कि वो तड़ाका के बिना नहीं रह सकता। जब आलोक बस के पास पहुंचने वाला होता है और तड़ाका से मिलकर उसे रोकने ही वाला होता है, तभी एक भयानक सड़क दुर्घटना हो जाती है। आलोक इस दुर्घटना का शिकार हो जाता है और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। आलोक की मौत का ये दृश्य कहानी में सबसे बड़ा मोड़ लाता है। उसे तुरंत पास के अस्पताल ले जाया जाता है। डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं, जिससे आलोक के माता पिता और तड़ाका सदमे में आ जाते हैं। लेकिन कहानी में एक मोड़ आता है। जब आलोक के शरीर को अंतिम संस्कार के लिए तैयार किया जा रहा होता है, तब तड़ाका की अलौकिक शक्ति काम करती है। एक रहस्यमय घटना होती है और आलोक का शरीर फिर से हरकत में आता है, जैसे उसे एक नया जीवन मिला हो। वो अब तकनीकी रूप से जीवित है, लेकिन उसमें कुछ बदलाव आ गए हैं। हो सकता है कि तड़ाका ने उसे बचाने के लिए बेताल बनने की प्रक्रिया शुरू कर दी हो या उसके खून का असर हुआ हो। अस्पताल से वापस घर आने पर आलोक पूरी तरह से बदला हुआ लगता है। वो अजीब तरह से चुप रहने लगा है और तेज रोशनी से कतराता है। उसका शरीर असामान्य रूप से ठंडा रहता है और वो अचानक से बहुत ताकतवर महसूस करने लगता है। आलोक के पिता परेश रावल, जो पहले से ही तड़ाका पर संदेह कर रहे थे, अब अपने बेटे में हो रहे इन भयानक बदलावों को देखकर डर जाते हैं। एक रात वे देखते हैं कि आलोक के मसूड़ों से वैम्पायर जैसे नुकीले दांत बाहर निकल रहे हैं। यह देखकर उनका दिल दहल जाता है। उन्हें विश्वास हो जाता है कि तड़ाका कोई सामान्य लड़की नहीं थी
बल्कि उसने उनके बेटे को किसी भयानक शैतानी ताकत में बदल दिया है। अपने बेटे को बचाने की आखिरी कोशिश में आलोक के पिता उसे एक स्थानीय ओझा या तांत्रिक प्रभाकर के पास ले जाते हैं। प्रभाकर आलोक को देखकर तुरंत पहचान जाता है कि ये कोई साधारण बीमारी नहीं बल्कि किसी अलौकिक शक्ति का असर है। वह घोषणा करता है कि आलोक के अंदर बेताल की शक्ति आ गई है। इसी दौरान बेताल लोग जंगल में तड़ाका आलोक की मौत का बदला लेने के लिए या उसे बचाने के लिए लौटने का फैसला करती है। दूसरी तरफ बेतालों का खूंखार नेता यक्षशन नवाजुद्दीन सिद्दीकी, जिसे कबीले के नियमों को तोड़ने वाले इंसानों को खत्म करने का मौका मिल गया है, सक्रिय हो जाता है। यक्षशन को पता चलता है कि आलोक अब पूरी तरह से बेताल नहीं बन पाया है, लेकिन वो उस शक्ति का वाहक बन गया है। यक्षशन आलोक को उसे खत्म करने के लिए अपने अनुयायियों को दिल्ली भेजता है। जब आलोक के घर पर ओझा उसे बेताल के असर से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा होता है, तभी यक्षशन के भेजे गए कुछ क्रूर बेताल हमला कर देते हैं। ये बेताल खूनी और हिंसक होते हैं। आलोक पहली बार अपनी नई अनियंत्रित शक्तियों का उपयोग करता है। यह एक भयंकर और हास्य भरी, क्योंकि वो अभी भी एक अनाड़ी है, लड़ाई होती है। इस लड़ाई में आलोक किसी तरह उन बेतालों को हराने में कामयाब होता है, लेकिन इस प्रक्रिया में वह अपनी नई पहचान, एक आधा इंसान आधा बेताल को स्वीकार करने लगता है। इस घटना से आलोक को पता चलता है कि उसका खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है और अब उसे अपने आप को और तड़ाका को बचाने के लिए उस बेताल लोक में वापस जाना होगा जहां से तड़ाका आई थी। आलोक अब अपने नए शरीर और शक्तियों के साथ संघर्ष कर रहा है। वो बिना धड़कन वाला एक अनलिविंग क्रिएचर बन चुका है। तड़ाका उसे समझाती है कि उसे इंसानी खून की प्यास को कैसे नियंत्रित करना है और अपनी बेताल शक्तियों का सही इस्तेमाल कैसे करना है। तभी बेताल कॉप यादव, जो कबीले के नियमों का पालन करता है, उन्हें ढूंढ निकालता है। वो तड़ाका को धमकाता है कि उसने बेताल लोक का सबसे बड़ा नियम तोड़ा है, एक इंसान को बेताल में बदलना। बेताल कॉप और उसके अनुयायी आलोक और तड़ाका का जोरदार पीछा करते हैं। आलोक और तड़ाका, जो अब अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना सीख रहे हैं, उनसे बचने की कोशिश करते हैं। ये पीछा शहर की सड़कों और इमारतों के ऊपर होता है। आलोक अभी भी अपनी नई शक्तियों पर नियंत्रण नहीं कर पाया है। वो बेतालों से लड़ते हुए किसी तरह भाग निकलने में सफल होता है, लेकिन उसका डर और भ्रम बना रहता है। आलोक बेताल कॉप से बचकर निकलता ही है कि तभी एक नया खतरा सामने आता है। आलोक एक सुनसान जगह, शायद किसी फैक्ट्री या निर्माणाधीन इमारत पर छिपने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी उनका सामना भास्कर भीड़िया से होता है। भास्कर भीड़िया एक ऐसी बीमारी या श्राप से जूझ रहा है जिससे उसे पूरी तरह से भेड़िए में बदलने में कठिनाई हो रही है। यह स्त्री 2 के प्लॉट से जुड़ा हुआ है। भास्कर का साथी जना प्रभाकर ओझा से मिला था, जहां उन्हें पता चला था कि भास्कर को पूरी तरह ठीक होने और अपनी शक्ति को पूरा करने के लिए एक बेताल के खून की कुछ बूंदें चाहिए। भास्कर, जो अब तक बेताल बन चुके आलोक को अपना शिकार मानता है, उस पर हमला करता है। वह आलोक से थोड़ा सा खून लेना चाहता है ताकि वो अपना रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन पूरा कर सके। आलोक, जो खुद अभी अपनी नई पहचान से जूझ रहा है, अचानक इस शक्तिशाली वेयरवुल्फ से भिड़ जाता है। दोनों पात्रों के बीच एक जबरदस्त लड़ाई होती है, जो बिल्डिंगों पर, ऊंचाइयों पर और जमीन पर चलती है। लड़ाई के दौरान भास्कर भीड़िया किसी तरह बेताल आलोक के खून की एक बूंद चख लेता है, पी लेता है। खून पीते ही भास्कर का रूपांतरण पूरा हो जाता है और वो 10 गुना ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है। अब वो अपने पूरे भेड़िए के रूप में है और आलोक के लिए खतरा कई गुना बढ़ जाता है। अपनी बढ़ी हुई ताकत के बावजूद आलोक पूरी तरह से तैयार नहीं है। वो किसी तरह तड़ाका के साथ भेड़िए के हमले से बच निकलता है, लेकिन भेड़िया उसे खुली चुनौती देता है कि वो उसका बाकी खून लेने के लिए उसे फिर ढूंढ निकालेगा। भेड़िया से संघर्ष के बाद आलोक और तड़ाका शहर से भाग जाते हैं। आलोक अब पूरी तरह से बेताल बन चुका है। उसे अपनी शक्तियां पता हैं, लेकिन वो अभी भी अपनी इंसानी भावनाओं से जुड़ा हुआ है। आलोक और तड़ाका को एहसास होता है कि शहर में वे सुरक्षित नहीं हैं। यक्षशन के बेताल, बेताल कॉप और अब भेड़िया भी उनके पीछे पड़े हैं। उन्हें अपने सभी सवालों के जवाब और खुद को बचाने का एकमात्र तरीका बेताल लोक, जंगल जहां से तड़ाका आई थी, में वापस जाना लगता है। इधर आलोक के पिता परेश रावल अपने बेटे के बेताल बनने से सदमे में है। ओझा तांत्रिक से मिलने के बाद उन्हें पता चलता है कि उनके बेटे को इस हालत से बचाना लगभग असंभव है, लेकिन वो अभी भी अपने बेटे को प्यार करते हैं। जब यक्षशन के कुछ गुर्गे आलोक का पीछा करते हुए उसके घर तक पहुंचते हैं, तो आलोक के पिता अपने बेटे को भागने में मदद करने के लिए एक भावनात्मक और शायद बलिदान भरा कदम उठाते हैं, जिससे आलोक और तड़ाका भागने में सफल होते हैं। आलोक और तड़ाका अंततः बेताल लोक की सीमा तक पहुंचते हैं। यहाँ का माहौल और भी ज्यादा डरावना और प्राचीन है। बेताल कॉप द्वारा आलोक को बेताल बनाने के नियम तोड़ने के कारण कबीले के प्राचीन नियम सक्रिय हो जाते हैं। इन नियमों के अनुसार तड़ाका को सजा मिलनी थी, लेकिन इसका सबसे बड़ा परिणाम यह हुआ कि सदियों से बंदी बनाया गया खूंखार विलेन यक्षन नवाजुद्दीन सिद्दीकी अपनी गुफा जेल से आजाद हो जाता है। यक्षशन आजाद होते ही अपनी ताकत वापस पाना शुरू कर देता है। आलोक को यहाँ बेताल लोक की असली कहानी पता चलती है। वो जान पाता है कि बेताल असल में कौन है, एक प्राचीन रक्षक प्रजाति। उन्हें इंसानों का खून पीने से क्यों मना किया गया था विभाजन के बाद, और थम्मा क्या है।
थम्मा बेताल समुदाय के सबसे शक्तिशाली नेता का पद है। यक्षशन अब बेताल लोक पर कब्जा कर चुका है और इंसानों पर हमला करने के लिए बेतालों की एक सेना बनाने की कसम खाता है। आलोक और तड़ाका को एहसास होता है कि अगर यक्षशन को नहीं रोका गया तो वो पूरी दुनिया के लिए खतरा बन जाएगा। आलोक अब एक सामान्य रिपोर्टर नहीं रहा, वो मानवता की रक्षा की आखिरी उम्मीद बन गया है। वो यक्षशन को रोकने और बेताल समुदाय को बचाने के लिए उसे सीधे चुनौती देने का फैसला करता है। आलोक और यड़ाका यक्षशन का सामना करते हैं। यक्षशन आलोक का मजाक उड़ाता है, एक कमजोर इंसान जो बेताल बनने के बाद भी अपनी इंसानी भावनाएं नहीं छोड़ पाया। वह तड़ाका को भी उसके विश्वासघात के लिए फटकारता है। लड़ाई शुरू होती है। यक्षशन बेहद क्रूर और शक्तिशाली है। वो सदियों का अनुभव और अनियंत्रित बेताल ताकत रखता है। आलोक अपनी नई शक्तियों का इस्तेमाल करके साहस से लड़ता है, लेकिन यक्षशन के सामने टिक नहीं पाता। यह लड़ाई बेताल लोक के प्राचीन स्थानों, गुफाओं और जंगलों में होती है। भीषण लड़ाई के दौरान यक्षशन आलोक को बुरी तरह से घायल कर देता है। वो आलोक को जमीन पर पटक देता है और ऐसा लगता है कि आलोक अब हार चुका है। यक्षशन आलोक को पूरी तरह से खत्म करने के लिए तैयार होता है ताकि वो बेताल लोक पर हमेशा के लिए राज कर सके। जब सब उम्मीदें खत्म हो जाती हैं और यक्षन आलोक को मारने ही वाला होता है, तभी एक चमत्कार होता है। हार मान चुकी तड़ाका बेतालों की देवी के प्राचीन मंदिर की ओर देखती है और अपनी पूरी ताकत से सच्चे दिल से मदद के लिए गुहार लगाती है। वो अपने प्यार, आलोक और मानवता को बचाने की भीख मांगती है। तड़ाका की पुकार बेताल लोक की प्राचीन दीवारों को भेदती हुई देवी के पवित्र स्थान तक पहुंचती है। एक दिव्य ऊर्जा आलोक के बेजान शरीर में प्रवेश करती है। यह शक्ति इतनी जबरदस्त होती है कि आलोक का शरीर फिर से जाग उठता है। इस चमत्कार से आलोक को केवल पुनर्जीवन ही नहीं मिलता, बल्कि उसे एक और अनमोल चीज मिलती है, बेताल समुदाय की देवी का धड़कता हुआ दिल। यह दिल आलोक के सीने में स्थापित हो जाता है। अब आलोक बाकी बेतालों की तरह बिना दिल वाला प्राणी नहीं रहता। वो अपनी पूरी बेताल शक्तियों के साथ साथ अपनी इंसानी धड़कन और करुणा को भी बरकरार रखता है। इस नई शक्ति के साथ आलोक पूरी तरह से बदल जाता है। वो अब आधा इंसान आधा बेताल नहीं, बल्कि सबसे शक्तिशाली बेताल बन चुका है। आलोक अब पूरी ताकत से यक्षशन पर पलटवार करता है। उसकी इंसानी बुद्धिमत्ता और उसका धड़कता हुआ दिल उसे यक्षशन से भी ज्यादा ताकतवर बना देता है। एक जबरदस्त और निर्णायक मुकाबले के बाद आलोक यक्षशन को हरा देता है। यक्षशन की हार के साथ बेताल समुदाय को एक नया नेता मिलता है, एक ऐसा नेता जिसने अपनी शक्ति और मानवता दोनों को बचाए रखा। आलोक गोयल नया थम्मा बेताल समुदाय का राजा बन जाता है। फिल्म का समापन आलोक के बेताल लोक के नए राजा के रूप में स्थापित होने पर होता है, जिससे ये संदेश मिलता है कि सच्ची शक्ति करुणा और प्रेम के साथ ही आ सकती है। इसके बाद फिल्म एक रोमांचक एंडिंग नोट पर खत्म होती है, जो मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स के अगले चैप्टर की ओर इशारा करती है। तो दोस्तों, अगर आप भी इस मूवी को देखना चाहते हैं तो ये मूवी मेरे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड है। आप वहां से डाउनलोड करके मूवी को देख सकते हैं। चैनल का लिंक लेने के लिए आपको सबसे पहले वीडियो को लाइक और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। लाइक और सब्सक्राइब करने के बाद स्क्रीन पर दिख रहे मेरे WhatsApp नंबर पर आपको थामा मूवी लिखकर मैसेज करना है। जैसे ही आप मैसेज करेंगे, आपको मूवी का लिंक मिल जाएगा। लिंक केवल उन्हें ही मिलेगी जिसने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किया होगा।